पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या कांग्रेस की छवि मुस्लिम समर्थक दल की बन गई है जो उस पर भारी पड़ रही है? पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के ताजा बयान से यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है। पार्टी के स्थापना दिवस पर कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हिंदुओं को भी अपने साथ लेना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब एंटनी ने पार्टी की छवि को लेकर टिप्पणी की हो। 2014 के चुनाव में करारी हार के कारणों की जांच के लिए उनकी अध्यक्षता में बनी समिति का भी यही निष्कर्ष था। तब एंटनी समिति ने कहा था कि कांग्रेस की यह छवि बन गई कि वह मुसलमानों के करीबी है और यह हार का कारण बना। एंटनी के ताजा बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि इससे साफ हो गया कि कांग्रेस हिंदुओं को साथ लेने के लिए किसी भी तरह के छल या स्वांग करने के लिए तैयार है। एक बार देख लेते हैं कि एंटनी ने क्या क्या खास बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए बहुसंख्यकों का साथ जरूरी है। बीजेपी से लड़ाई में अल्पसंख्यक पर्याप्त नहीं, यह ए.के. एंटनी का मानना है। उन्होंने यह भी कहा कि फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हिंदुओं का साथ जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ साथ हिंदुओं का भी ध्यान रखे। सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर कांग्रेस पार्टी न चले, यह हिदायत भी ए.के. एंटनी ने दी है। उन्होंने ये कहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व जब भी कांग्रेस पार्टी करती है तो इससे उल्टा नरेंद्र मोदी को फायदा मिलता है। ये उनका अपना आकलन है, जिसके बारे में उन्होंने कल पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में कहा। आपको बता दें कि एंटनी इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी को इसी मुद्दे पर चेता चुके हैं। 2014 में कांग्रेस की हार के बाद एंटनी की अध्यक्षता में पार्टी ने एक समिति बनाई थी। इसमें उन्होंने, जब समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो कई सारी बातें कही थी, जिसमें यह कहा था कि लोकसभा चुनाव को सेकुलरवाद बनाम सांप्रदायिकता बनाने से कांग्रेस को नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस की जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की छवि बनी उससे भी पार्टी को नुकसान हुआ। कांग्रेस की छवि मुस्लिम समर्थक की बनी और बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, यह एंटनी समिति ने 2014 में कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, दोनों की कट्टरता देश के लिए घातक है और यह बात कांग्रेस को मजबूती के साथ बतानी चाहिए थी, जो उसने नहीं बताई। और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेताओं के कुछ बयान आए थे, वो भी भारी पड़े थे। और साथ ही सच्चर कमेटी, जो कि अल्पसंख्यकों की स्थिति की समीक्षा के लिए बनाई गई थी, उसके गठन को लेकर भी कई तरह की बातें आई थी और यह भी खिलाफ गया था। तो ये सारे मुद्दे हैं जो ए.के. एंटनी समिति ने अपनी सिफारिश में तब कहे थे, लेकिन अभी उन्हें इस बात का मलाल है कि इस पर इतने साल, 8 साल होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने कोई अमल नहीं किया है। उधर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि सत्ता के लिए कांग्रेस हिंदू होने का स्वांग रचती है। सुन लेते हैं। एंटनी साहब के आज के बयान और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद साहब के पिछले बयानों को जोड़कर देखें तो सत्ता में आने के बाद कभी हिंदू तालिबान है, हिंदू पाकिस्तान है, हिंदू बोको हराम है और सत्ता में आने के लिए राहुल राम है। इससे बहुत साफ है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हिंदू होने का स्वांग रचती है, सत्ता में आने के बाद हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का षड्यंत्र। तो ये वो सारे मुद्दे हैं जो शायद कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रहे हो, कम से कम अंदर ही अंदर, लेकिन बाहरी तौर पर वो इसको खुलकर बोलना नहीं चाहते हो। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। देश रत्न निगम जी, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही विनोद अग्निहोत्री, सलाहकार संपादक अमर उजाला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले निगम जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। ये बात जो एंटनी अब कह रहे हैं 2014 में भी कह चुके हैं, लेकिन ये क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इसका मतलब यह भी निकाला जाए कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी होना पड़ेगा अगर उसे दोबारा सत्ता हासिल करनी है? तो देखिए अखिलेश जी, जो एंटनी साहब बोल रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं करना है, तो क्या मतलब हार्ड हिंदुत्व है? उनको यही नहीं पता हिंदुत्व का मतलब क्या होता है। हिंदुत्व समावेशी कंसेप्ट है जिसके बारे में शायद उन्हें पता नहीं है। और दूसरा, देखिए मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। जो व्यक्ति जबरदस्ती एक गोत्र लेके घूम रहा है, जो कहता है मेरा गोत्र ये है,
या उसकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करती है जिसमें कहती है कि राम काल्पनिक है और राम मंदिर का विरोध करते हैं कि वहां सुना नहीं जाए, चुनाव के बाद टाल दिया जाए, या भगवा आतंकवाद का नारा देते हैं, और अब तो हद हो गई, राहुल को राम से कंपेयर करने लगे हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बुद्धि की मुझको तो कमी लगती है। इस तरह की जो हरकतें वो कर रहे हैं, देखिए कोई भी सत्ता दल हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, उन काम बोलता है सरकार का। आप काम करेंगे, डिलीवरी करेंगे, स्कीम्स लाएंगे तो आपको वोट मिलेंगे। गुजरात में क्या हुआ, बड़ी देखने वाली बात है। हिमाचल में भाजपा हारी, बहुत ही 1% से कम वोटों से हारी, जबरदस्त टक्कर दी, कोई एंटी इनकम्बेंसी वहां पे नहीं नजर आया। लेकिन जो भी है, जीत होती है, उसमें मैं कोई शक और शुबा नहीं जाहिर करना चाहता। चाहे देखिए है क्या वहां पर कि आपको ये भी याद हो, भारत जोड़ो यात्रा में वो एक पेस्टर थे, क्रिश्चियन पेस्टर थे, जॉर्ज पुनैया, उनसे जानबूझ के मिले, जो हिंदू देवी देवताओं भगवानों को खुलेआम गाली देते हैं। तो क्या मकसद क्या है? क्या मुखौटा लगा के घूम रहे? इलेक्शन आया तो आपने मुखौटा लगा के आपने हिंदूवादी बनने की कोशिश करी, जनेऊ पहन के मंदिर मंदिर जाने लगे, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ आपने अपना असली रंग और चेहरा दिखा दिया। मेरे ख्याल से ये भी मतलब है निगम साहब की बीजेपी ये छवि बना देती है शायद कांग्रेस पार्टी की कि वो हिंदू विरोधी है और इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये भी एक मतलब एक एंटनी का हो सकता है। नहीं, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तो बीजेपी के कहने पे नहीं दायर हुआ ना कि राम काल्पनिक है या राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई पीछे कर दी जाए। तो ये सब भाजपा ने तो नहीं करा है ना, वो खुद करते हैं। उनको लगता है कि किसी समय था कि आप हिंदू के वोट आप लेके उसमें कुछ माइनॉरिटी के वोट ऐड कर दें तो आप जीत जाते थे। अब वो चीज खत्म हो गई, यहां तक कि माइनॉरिटीज ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, वो रीजनल पार्टीज के पास चले गए, जो क्षेत्रीय दल हैं। तो वो उनको समझना पड़ेगा, आपको एक उस दायरे से बाहर निकल के आपको एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का, सकारात्मक विपक्ष का काम करना पड़ेगा। जी, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सलाहकार संपादक अमर उजाला। विनोद जी, आप किस तरह से देखते हैं, अगर पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी को केवल मुसलमानों के वोट मिले हों। 13 करोड़ वोट मिलना किसी पार्टी को पूरे देश में यह दिखाता है कि उसको सभी वर्गों का, सभी धर्मों का समर्थन मिला है, और बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में बिल्कुल हिंदू वोट नहीं है। और ये पूरी बहस ही इस बुनियाद पे अगर हो कि आपको बहुसंख्यकों का वोट भी चाहिए, आपके पास अल्पसंख्यकों का वोट तो है, ये सब क्या दिखाता है आज की राजनीति को? देखिए, लोकतंत्र में वोट की राजनीति होती है, और वोट की राजनीति में फिर ये हिसाब रखना पड़ता है कि किस किस वर्ग का वोट हमको मिल रहा है और किसका नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों को रीच आउट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको मालूम है उनका वोट उनको नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है, तो रीच आउट करने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी जो एक जमाने में जिसको बहुसंख्यक हिंदुओं का भी वोट मिलता था और अल्पसंख्यकों का तो लगभग सारा ही वोट मिलता था उसको, अब जब 80 के दशक के बाद, खासकर राम मंदिर आंदोलन के बाद, और अडवाणी जी ने जब सूडो सेकुलरिज्म की एक नई परिभाषा और व्याख्या दी, और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन से जिस तरह कांग्रेस के खट्टे मीठे रिश्ते रहे, मैं खट्टे मीठे इसलिए कह रहा हूं कि कभी कांग्रेस जो है राम मंदिर के समर्थन में दिखी और कभी विरोध में दिखी। समर्थन में जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब 1983 से जाता हूं। 1983 में जो पहला राम मंदिर का सम्मेलन हुआ मुजफ्फरनगर में, वो उसकी प्रेरणा में इंदिरा गांधी थी पीछे। दाऊद दयाल खन्ना कांग्रेस के सांसद थे और वो जाकर के वहां गए, इंदिरा जी का संदेश लेके गए थे। इसके गवाह तो विजय कौशल महाराज आज भी मौजूद है और खुद इस बात को मुझसे इंटरव्यू में कह चुके हैं। उसके बाद जब राम मंदिर का आंदोलन, जब आरएसएस उसमें आ गया और विश्व हिंदू परिषद ने उसको टेक ओवर किया, तो कांग्रेस उससे दूर हटी। लेकिन जब बाद में जो कांग्रेस को लगा इससे नुकसान होगा तो शिलान्यास कराने, राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया एनडी तिवारी के कहने पर, और उसके बाद फिर ताला खुला, वो भी कांग्रेस शासन में खुला। तो कुल मिला के कांग्रेस इस मामले में तय नहीं कर पाई कि उसको राम मंदिर का समर्थन करना या विरोध करना। लेकिन केवल राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा अगर आप कहें तो इसमें कई सारे मुद्दे आते हैं। और जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि लालकृष्ण आडवाणी ने इस देश में यह बहस शुरू की थी, धर्मनिरपेक्षता बनाम छद्म धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मुद्दा भी उन्होंने उठाया था, जिसका जिक्र आज एक एंटनी कर रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, राम मंदिर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रतीकात्मक हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिससे हिंदुत्व की राजनीति इस देश में परवान चढ़ी। उसके साथ बाकी दूसरे मुद्दे भी थे। और दूसरा, कांग्रेस ने जो शाहबानों के मामले में जो जिस तरह से उलट फैसला किया, पहले समर्थन किया आरिफ मोहम्मद खान का, उसके बाद फिर जो है संशोधन किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, इन सब चीजों से निश्चित रूप से उसके एक हिंदू विरोधी या हिंदुओं के खिलाफ एक छवि बनी, और उस छवि को कांग्रेस पार्टी साफ नहीं कर पाई।
और यूपीए की जब सरकार बनी तो वो छवि ज्यादा मजबूत। तो अभी क्या लग रहा है इसलिए देशरतन जी इस आपको तरह कि जो राहुल गांधी की यात्रा निकल रही, क्या उससे छवि बदलेगी कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि उसमें वो सभी धर्मों के नुमाइंदों के साथ दिखते हैं, सभी धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। और इसी एंटनी जी के बयान से जुड़ा हुआ एक दूसरा जो प्रश्न उठता है कि जब देश में मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाती थी बीजेपी की ओर से, तो क्या अब देश में एक हिंदू वोट बैंक भी बन गया है जिस पर कांग्रेस पार्टी एंटनी चाहती कांग्रेस पार्टी अपनी ओर खींचे? देखिए अखिलेश जी, ये जो बिना उद्देश्य के घूमना फिरना हो रहा है राहुल गांधी का, इसको मैं अंग्रेजी में एमलेस वॉन्डरिंग कहता हूं, और राहुल गांधी को एमलेस वंडर बोलता हूं मैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जब ऐसे ऐसे पादरियों से मिलेंगे जो हिंदुओं को बुरा भला कहते हैं, जो हिंदुओं के देवी, लेकिन वो महाकाल के मंदिर भी जाते हैं, ऐसा नहीं हो, मंदिरों में भी यात्रा कर रहे हैं, वो तिलक भी लगा रहे हैं, वो शॉल भी लपेट रहे, सब कुछ कर रहे हैं। देखिए आपने जैसा बोला उसी से जाहिर हो गया, शॉल लपेट रहे हैं। एक मन से लपेटना और एक दिखाना, एक जो मुखौटा होता है, दोनों में फर्क है। और वो मुखौटा जनता ने उतार दिया है, चाहे वो गुजरात का इलेक्शन हो या कहीं पे भी हो। और जहां जहां वो नहीं जा रहे हैं वहां वहां उनकी पार्टी भी शायद अच्छा करती है। तो मैं नहीं समझता हूँ ये जो यात्रा बता रहे हैं, उस यात्रा में कन्हैया कुमार जैसे लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं, मेघा पटकर जैसे लोगों को साथ लेके चलते हैं, जिनकी एक बहुत ही नकारात्मक छवि बनी हुई है इस देश में। तो मैं नहीं समझता हूँ उसका कोई फायदा हो सकता है कांग्रेस में थोड़ा जुड़ जाए आपस में। भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है, और भारत जोड़े यात्रा को जिसको ये बोल रहे हैं उसमें तोड़ने वाले लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसकी छवि में काम करने से फर्क पड़ेगा। अगर आप जमीन पे काम करेंगे तभी फर्क पड़ेगा। इस तरह के दिखावे से मैं नहीं समझता फर्क पड़ने वाला है। मेरे पास समय की कमी है विनोद जी, लेकिन जाते जाते आपसे यही समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि एंटनी जी को बार बार ये बोलना पड़ रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? एंटोनी जी तो कांग्रेस की राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, अपनी इच्छा से वो आप दिल्ली गए हैं, और एक वरिष्ठ नेता के नाते उन्होंने अपनी बात कही है, सलाह दी है, जो कमेटी की रिपोर्ट थी उस हिसाब से कहा है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, राहुल गांधी मन से मंदिर जा रहे हैं या वो दिखावा कर रहे हैं, ये था इसका पैमाना ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना देशरतन जी के पास है। ये अपने वैचारिक आधार पर कौन किस मन से जा रहा है, कौन से नहीं जा रहा, ये तो दूसरे नेताओं पर भी लागू हो सकती है बात कि जो तो इसलिए ये तो बात अलग है। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है, वो एक वैचारिक विभाजन की राजनीति चल रही है। जो एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और एक कांग्रेस की विचारधारा है। अब उसमें मेधा पार्टी अगर फिट होती हैं, उसमें कन्हैया कुमार फिट होते हैं, तो वो जनता के उसका फैसला करेगी। क्योंकि कन्हैया कुमार अगर इस देश के नागरिक हैं, उनको अदालत से जमानत मिली हुई है और उनको कहीं कोई उसमें नहीं, तो अगर वो जा रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से एक एकांगी दृष्टि है चीजों को देखने की। अगर आप समग्रता में देखेंगे तब कोई फैसला कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी और देशरतन निगम जी इस तमाम चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। पत्रकारों ने आज जब भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण मिलने को लेकर सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा अलग है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यूपी में इसे सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने विभिन्न विपक्षी दलों को भी निमंत्रण भेजे जाने की बात कही है। आपके मोबाइल पर अगर इन्विटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।